बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गिरधर गोपाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम। आप सबको आज हम अनन्य भक्त गिरधर भक्त मीराबाई का थोड़ा सा चरित्र सुनाएंगे। कितना पावन चरित्र है उनका, बहुत पावन। आज उनके पावन चरित्र को सुनकर आज हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत सुंदर ऐसा चरित्र कि उनके चरित्रों को सुनकर अपने जीवन में भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। प्रभु की भक्ति ऐसी होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए भक्ति मीराबाई जैसी। संसार में रहते हुए उन्होंने अपने प्रभु की, अपने गिरधर की भक्ति कैसे की और उन्हें कब से भक्ति मिली, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। बहुत सुंदर चरित्र, बहुत सुंदर है। बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो। अनन्य भक्त मीराबाई प्रभु की बहुत बहुत पक्की भक्ति करने वाली थी, गिरधर गोपाल की। ऐसी भक्ति अभी तक किसी ने नहीं की मीराबाई जैसी। मीराबाई बचपन से ही ऐसे नहीं कि वो अधवर से मिली हो उन्हें भक्ति, कि बड़ी हो गई हों। जब वो शुरू से ही गिरधर भक्ति में ही लगी रही थी। जब छोटी थी, 10 साल की थी, तभी से उन्हें अपने गिरधर गोपाल से प्रेम हो गया था। वो कैसे हुआ वो प्रेम? भक्ति तो शायद पहले से ही थी, लेकिन वो भक्ति, वो प्रेम कब उछला, कब दिखाई दिया, उन्हें कब पता चला कि मैं गिरधर गोपाल से प्रेम करती हूँ? उन्हें कब पता चला? एक बार मीराबाई अपनी सखी के साथ रोजाना ही खेलने जाती थी। एक दिन भी गई, सारी सखियां रोजाना खेलती और नित्य घर आ जाती। उनके साथ की सखी की एक का विवाह हो गया। जो उनकी परम सखी थी, बहुत अच्छी सखी थी, उसका विवाह हो गया। क्योंकि पहले बहुत जल्दी शादी कर देते थे। बचपन की बात है मीराबाई की। मीराबाई की शादी तो बड़ी हो गई थी, जब भी हुई थी, लेकिन उनकी सखी की शादी बहुत जल्दी हुई थी। जब वो लौट कर आई ससुराल से और मीराबाई दौड़ कर गई उससे मिलने। मेरी सखी आई है, अच्छे से मिली, बात की बहुत अच्छे से। मीराबाई अपने घर आ गई और उन्होंने कहा, आज मुझे खेलने का मन कर रहा है, आज मैं अपनी प्यारी सखी के साथ आज फिर खेलूंगी। मीराबाई गई, कहने लगी, उनके घर गई अपनी प्यारी सखी के। वो बैठी बैठी मीराबाई की परम सखी बैठी बैठी चावल साफ कर रही थी। मीराबाई बोली जाकर, अरे चलती क्यों नहीं, चलो खेल के आते हैं, चलो खेलेंगे। मंदिर पर ही खेल था उनका, अपने मंदिर बना था घर का, वहीं पर खेलती। क्योंकि अंदर से प्रभु की थी वो, तो प्रभु के आसपास ही रहती थी। खेल ही सारे प्रभु के सामने ही होते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मेरे हृदय में भक्ति गिरधर गोपाल की है। पहले से नहीं पता था, पहले तो अंदर ही थी, अच्छी भावना थी। उस सखी से कहा, चल खेल के आते हैं। वो सखी कहने लगी, अरे मैं नहीं जाऊंगी। कि क्यों नहीं जाओगी? अरे मैं नहीं जाऊंगी, आज मेरे वो आ रहे हैं। मीराबाई कह रही, कौन आ रहे हैं? कि मेरे वो आ रहे हैं। क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। कि ये क्या कर रही है? कि उन्हीं के लिए मैं भोग तैयार कर रही हूँ, आज मेरे वो आ रहे हैं, उनके पतिदेव आ रहे थे। इसलिए उसे खेल नहीं अच्छा लग रहा था, अपने पतिदेव के आगे उसे खेल नहीं अच्छा लग रहा। मीराबाई कहती थी, चलो खेलें।
मीराबाई कह रही हैं, अरे तुझे खेल से ज़्यादा अपने वो अच्छे लग रहे हैं, ऐसे कैसे? तो उसने कहा, तू नहीं जानेगी उस सुख को, मैं जानती हूँ, तू नहीं जानेगी। मीराबाई के दिमाग में बात लग गई, कहने लगी, मैं क्यों नहीं जानूंगी, मैं भी अपना विवाह कराऊंगी, मैं क्यों नहीं जानूंगी। घर जाकर रूठ कर लेट गई। गुस्से में आकर जब माँ ने पूछा, क्यों नहीं खाना खा रही हो, क्यों नहीं खेल रही हो, तो कहने लगी, मुझे भी अपने वो चाहिए। माँ कहने लगी, कौन वो? तो पहले वो ही कहते थे। ऐसे ही मीराबाई ने माँ को समझाया कि मेरी सहेली की शादी हो गई है, वो अब खेलती भी नहीं, इसे ऐसा क्या है शादी के बाद जो वो खेल भूल गई, और इतनी खुशी हो रही थी उसे अंदर ही अंदर कि मेरे वो आ रहे हैं, मैं भी अपने उनसे ही मिलूंगी। मीराबाई छोटी थी बहुत, और बहुत अच्छे घराने की थी, बहुत राजकाज चल रहे थे उनके, राजा महाराजाओं की पुत्री थी मीराबाई। उन्होंने बहुत प्रिय थी, सब घर की बहुत प्यारी थी मीराबाई। उनके दादाजी बहुत प्रेम करते थे मीराबाई से। उन्होंने कहा, हाँ हम भी अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे, जरूर कराएंगे। तो लेके गए मीराबाई को, और क्योंकि छोटी थी, बहुत सारे गुड्डे दिखाए, बहुत सारे पुतले दिखाए उन्हें। जा कर के वहाँ पर बहुत सारे खड़े थे। कहा, तुम चुन लो इसमें से, कौन सा कुमार तुम्हें अच्छा लगता है, तुम चुन लो, हम उसी से आपका विवाह करवा देंगे। क्योंकि छोटी थी मीराबाई, जल्दी बात मान जाती। तो मीराबाई ने जाकर देखा, एक से एक राजसी रूप में पुतले खड़े थे, एक से एक। तो मीराबाई गई जब वहां पर, उन्होंने देखा, देखती रही, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। जब उन्हीं पुतलों में कृष्ण भगवान की मूर्ति भी खड़ी थी, बहुत सुंदर, सांवले सलोने और बंसी हाथ में लग रही थी, सबके पीछे खड़ी थी। मीराबाई देखती रही, किसे देखूं, किसे देखूं, किसे पसंद करूं। तब तक देखा कि उनकी नजर पीछे खड़े पुतले पर पड़ गई, जो सांवले रंग का था, बंसी बजा रहा था, उस पर पड़ गई। मिट्टी के पुतले को देखकर, कृष्ण कन्हैया को देखकर मीराबाई कहने लगी कि वो है मेरा गुड्डा, वही बनेगा, वही मेरा पिया बनेगा। और सबने, दादाजी ने और सब उनके माँ बाप ने सोचा कि क्योंकि बहुत सारे गुड्डे खड़े थे, बहुत सारे पुतले खड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि राजसी कोई बताया है, जो श्री कृष्ण भगवान के छवि के आगे था, लेकिन वो बता रही थी पीछे। उन्होंने समझा कि आगे वाले को बता रही है मीराबाई। उन्होंने जाकर कहा, जाओ तुम घर जाओ, तैयार हो जाओ, विवाह करेंगे, हम तुम्हारे गुड्डे को लेकर आते हैं, तुम तैयार हो जाओ। मीराबाई घर जाकर तैयार हुई। आज उनका विवाह होगा, बाल विवाह। और जब सब लोग डोली में बिठाकर उस राजसी पुतले को लेकर गए, और जब गेट पर पहुंचे मीराबाई के, मीराबाई व्याकुल हो रही थी, माँ जल्दी तैयार करो मुझे, मेरा गुड्डा आ रहा है, मेरे वो आ रहे हैं। जैसे ही बैंड बाजों के साथ मीराबाई का बचपन में भी जो खेल में जो विवाह किया था, वो भी बड़े धूमधाम से किया था, क्योंकि मीराबाई की कोई शर्त टालता नहीं था, जो कुछ कहती थी वो करते थे। इस प्रकार मीराबाई को पता चला कि गेट पर आ गए हैं डोली लेकर। तभी मीराबाई भाग कर आई और भाग पड़ी, और आकर डोले में जब देखा तो वह राजसी पुतला, राजसी गुड्डा खड़ा था। मीराबाई मुंह लटका लिया
मुंह लटका लिया, मेरा गुड्डा नहीं है ये, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। सभी दंग रह गए कि तुमने ही तो बताया था कि यही है, अब क्यों मना कर रही हो। रूठ गई, नहीं चाहिए मुझे, अपना वही वाला चाहिए जो बंसी लिए था, उसके सिर पर मोर मुकुट था। मीराबाई कह रही हैं, मेरा प्रीतम वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट है। तभी समन ने कहा, अरे वो तो भगवान जी की छवि थी, कि तो वही की तो कह रही हूं मैं, वही है मेरे पति। सभी दंग रह गए, समझाने लगे मीराबाई को, अरे भगवान की पूजा की जाती है, भगवान से विवाह नहीं किया जा सकता। मीराबाई कहने लगी, मेरा तो प्रीतम वही है, मेरे पास उसी को ला दीजिए, मुझे वही पसंद है। तभी सब दंग रह गए कि ये तो भगवान की छवि की कह रही है। तभी जाकर उन्होंने मीराबाई की जिद जानते थे शुरू से ही सब। तभी मीराबाई को श्री कृष्ण भगवान से विवाह कर दिया था। मीराबाई हमेशा उन्हीं की सेवा पूजा में रहने लगी और ऐसी पूजा, ऐसी सेवा आज तक किसी की नहीं देखी होगी। मीराबाई ऐसे ही बड़ी होती रही, विवाह योग्य हो गई। मीराबाई शादी की मना करने लगी। जब उनके पिताजी कहते, अब तो शादी योग्य हो गई हो, लेकिन वे तो बचपन का ही विवाह याद रखती थी। मेरा तो विवाह हो गया, मैं दोबारा कैसे कर सकती हूँ। उनके पिताजी ने ज्यादा जिद नहीं की, समझाते ही रहे शायद मान जाएं, लेकिन नहीं माने। दादाजी का राज्य था, इसलिए मीराबाई की चलती रही। जब दादाजी खत्म हो गए, उसके बाद मायके में भी मीराबाई को परेशानी हुई थी, कोई उनकी सुनता नहीं था, क्योंकि वो शादी की मना करती थी। और जब दादाजी खत्म हुए तो उनके ताऊ जी का राज्य आया, तब तो ज़्यादा ही परेशानी हो गई मीराबाई के लिए। उनकी भक्ति में बाधा होने लगी, उनकी भक्ति बहुत संकट में आ गई, क्योंकि वो गिरधर गोपाल की भक्ति में निमग्न रहती थी और सभी कहते थे कि विवाह कर लो। दादाजी थे तब तक समझते रहे, लेकिन आज ताऊ जी आ गए मीराबाई के। उन्होंने तो इतना कड़ा आदेश दिया कि जब हम ही अपने घर से आदेश पूरा ना करेंगे तो कैसे बाहर कोई करेगा। हमारे घर में पुत्री जवान है, हम विवाह ना करेंगे तो सब क्या कहेंगे। तभी मीराबाई की माँ पिता हाथ जोड़ जोड़ कर रो रो कर मीराबाई से कहते हैं, पुत्री किसी के लिए नहीं, हमारे खातिर तुम विवाह कर लीजिए। दादाजी थे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बड़े पापा को तो जानती हो, अपने ताऊ को तो जानती हो। मीराबाई सब समझाते तो मीराबाई रो रो कर गिरधर गोपाल से कहती, मैं कैसे विवाह कर लूँ, मैंने आपसे कर लिया है, मैं तो आपकी हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यही कहती थी मीराबाई बार बार। तभी मीराबाई के ताऊ जी ने उनके लिए सुंदर सा लड़का देखा, बहुत सुंदर, जो उन्होंने कह दिया था कि आज मीराबाई को देखने के लिए आ रहे हैं, मीराबाई से कह दो कि जोगिन का भेष छोड़कर राजसी भेष में आ जाएं। मीराबाई के ताई के भतीजे थे, उनका भोजराज थे, उनके भतीजे थे जिनसे विवाह हुआ था। भोजराज जी आज देखने आ रहे हैं। मीराबाई को बहुत समझ आया। मीराबाई कह रही कि देखने आएंगे तो राजसी भेष में होंगी तो निकलूंगी, बाहर नहीं निकलूंगी नहीं। इसी प्रकार मीराबाई बंद हो गई कमरे में और भोजराज उन्हें देखने आए। उनके भाई ने भी भोजराज के साथ मीराबाई का सब कुछ बताया, सब हालचाल बताया, लेकिन भोजराज कह रहे थे
कि हमें मीराबाई नहीं दिखाई दे रही अभी तक। मीराबाई भूल गई थी कि बाहर हम क्या कहकर आए। मीराबाई गिरधर की भक्ति में लग गई और उन्हें फूलों की याद आई कि फूल है ही नहीं, मैं कैसे माला बनाऊं, कैसे पूजा करूं। तभी उन्हें वह प्रसंग याद नहीं रहा और गेट खोलकर फूल लेने चली गई अपनी टोकरी को लेकर। वहां पर जाकर फूल तोड़े, लेकिन वहां पर भी उनके भाई ने देखने नहीं दिया मीराबाई को। मीराबाई फूल लेकर घर आ गई और तभी भोजराज पीछे से चले आए और उन्हें मंदिर में बैठे देखा, पूजा करते हुए देखा और कह रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो प्रीतम सोई। भोजराज ने सुन लिया था और उनकी भक्ति को प्रणाम भी किया था। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि मैं इनकी भक्ति को बचाने के लिए कुछ चेष्टा करूंगा। अगर ये विवाह कर लेंगी तो या तो भक्ति मैं भी जान जाऊंगा और या फिर इनकी भक्ति पूर्ण ही हो जाएगी, या फिर ये राजसी में मेरे साथ ही रहेंगे विवाहों पर। इस प्रकार भोजराज ने मीरा जी को पसंद किया, सबको बड़ी संतुष्टि हुई। भोजराज कह के चले गए कि हमें रिश्ता मंजूर है, मीराबाई हमें पसंद है। लेकिन मीराबाई को नहीं पसंद था। इस प्रकार बारात द्वार पर आई और मीराबाई अभी तक भी राजी नहीं थे। बारात द्वार पर आ गई मान लो, लेकिन मीराबाई अभी भी गुस्सा बैठी थी। तभी उनके ताऊ जी ने बहुत समझाया, बहुत प्रेम से। तब उन्होंने गिरधर से विनती की, कहा कि मुझे कोई प्रेरणा दो, मुझे कोई सलाह दो जो मैं आगे पैर बढ़ा सकूं, आगे कदम बढ़ा सकूं। तभी गिरधर गोपाल ने संकेत दिया और मीराबाई मान गई। उनके ऊपर चुंदरी गिरी आकर तो वो समझ गई कि ये कौन सी लीला है प्रभु की, मैं प्रभु की हूँ, प्रभु कह रहे हैं विवाह कर लो। लेकिन हुआ क्या, मीराबाई जब मंडप में गई तो उन्होंने अपने गिरधर गोपाल को ही देखा, उन्होंने भोजराज को नहीं देखा। और जहां जहां गिरधर गोपाल थे, मीरा जी हंस हंस कर सब करवाती रही। भामरें पड़ी तब भी मीराबाई गिरधर गोपाल को ही देख रही थी। मंगलसूत्र पहनाया तब भी गिरधर गोपाल ने ही पहनाया। जब विदा हुई तब उनकी माँ ने जितने धर्म होते हैं, स्त्री धर्म, सभी सिखाए। कहा, बेटी हमारी लाज रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे आगे ये हो कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, माँ ने ऐसे संस्कार दिए, मेरी लाज रखना। मीराबाई कहने लगी, माँ मैंने आपके ऊपर से सारा भार उठा दिया, अब मैंने विवाह कर लिया, अब जैसा गिरधर गोपाल करवाएंगे मैं करती जाऊंगी और आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका और मेरे परिवार का सिर नीचा हो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मीराबाई पहुंच गई ससुराल। वहां पर भी उन्होंने अपने गिरधर गोपाल के साथ ही घर में प्रवेश किया अपने ससुराल में। मीराबाई की ननद बहुत सुंदर थी, बहुत संस्कारी थी, मीराबाई को बहुत प्रेम करती थी। लेकिन जब अपने भाई को देखती कि ये अपनी गिरधर गोपाल की भक्ति में ही लगी रहती हैं, मेरे भाई को समय नहीं देती, तो थोड़ी सी गुस्सा आ जाती उन्हें और बड़े प्रेम से समझाती कि शायद समझने में देर होगी लेकिन समझ जाएंगे। इस प्रकार ऐसे ही रहती रही। लेकिन भक्ति इतनी बड़ी कि भोजराज जी जान गए कि ये तो परम भक्त गिरधर गोपाल की हैं, ये मेरी कभी नहीं हो सकती। उनकी मीराबाई से और प्रेम हो गया भक्ति के नाते से, और वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगे कि अब ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे भी यही भक्ति मिल जाए। उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी अपनी मीराबाई को अपना गुरु बना लिया और उनसे ज्ञान लेकर खुद भी प्रभु का साक्षात्कार किया उन्होंने। भोजराज मीराबाई के परम भक्त बन गई। दुनिया के नाते में वो पति पत्नी थे, लेकिन
अंदर से प्रणाम करते थे कि ये मेरी गुरु हैं। इसी प्रकार मीराबाई के राज्य में रहते हुए, राजघराने की बहू होते हुए भी उन्हें कैसे संकट उठाने पड़े, कैसी भक्ति थी उनकी, उस भक्ति को भी किसी ने नहीं छोड़ा। सबने उंगली उठाई उनके ऊपर, प्रभु की भक्ति में भी। जब भोजराज का निधन हो गया तब तो मीराबाई बिल्कुल ही अकेली रह गई थी। जब प्रभु ने कह दिया था पहले ही संकेत में कि अब तुम अकेली रहने वाली हो, अब क्या करोगी, क्या तुम रह सकोगी। जब भोजराज का एंड हो गया, वो खत्म विक्रमादित्य की, क्योंकि जब भोजराज खत्म हो गए तब राज्य उन्हीं का था, मीराबाई के देवर का था। अभी तक तो पति का साथ था, भोजराज का साथ था, उनकी ननंद का कम था, लेकिन प्रेम तो वो भी बहुत करती थी, समझ आने की बहुत चेष्टा करते थे। इस प्रकार विक्रमादित्य का राज्य आ गया और उनके बड़े कड़े आदेश थे, बहुत कड़े। उनके राज्य में कोई आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था ही नहीं, इतने खरे स्वभाव के थे। उन्होंने जब मीराबाई को मंदिर में पूजा करते समय गिरधर गोपाल की भक्ति में निमग्न देखा, डूबे हुए देखा, भजनों में लीन देखा, तो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठे हुए कहा कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। पहले तो सुनते रहे क्योंकि अच्छी लग रही थी, उसमें भूल गए, लेकिन सोचा कि मेरे घर में से ही आ रही है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, मुझे भाभी माँ दिखाई नहीं दे रही। तब मीराबाई की ननद ने, उनकी छोटी बहन ने कहा कि भाभी मीराबाई तो अपने गिरधर गोपाल की भक्ति में ही लगी रहती हैं, उससे बढ़कर, उनकी भक्ति से बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है। कुछ भी हो वो अपनी भक्ति में ही लगी रहती है, उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। जब वो प्रभु भक्ति में रमती है ना, तब किसी को नहीं देखती। उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, हमारे राज्य में हमारे राजघराने की बहू बेटियों को ऐसे गाते बजाते हुए शोभा नहीं देता। लेकिन विक्रमादित्य कुछ नहीं कर सके मीराबाई का। उन्होंने बहुत उपाय किए, इतने हट गए थे, रोक रोक कर मीराबाई नहीं रुकी। एक बार तो उन्होंने मीराबाई को काटने के लिए सर्प भी भेजा था, जो मीराबाई को टोकरी खोलते ही वह काट चुके थे और मीराबाई एकदम वैसी हो गई, जहर चढ़ जाता है वैसे। लेकिन मीराबाई को सांपों का भी असर नहीं हुआ था। उन्होंने तो फूलों की माला देखकर ही, क्योंकि जब टोकरी खोली थी तब यही कहा था कि इसमें फूल माला है, प्रसादी है, तो उन्होंने प्रसादी जानकर ही टोकरी खोली तो मीराबाई के ऊपर सर्प गिरे। लेकिन मीराबाई के हृदय में वह फूल माला थी, तो थोड़ी देर बाद वो सर्प भी माला बन गई। सभी देखते रह गए, विक्रमादित्य भी देखते रह गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, कि तो कैसे मानेंगे। उन्होंने कहा वैद्य को बुलाकर उन्होंने जो सबसे कड़ा जहर होता है वह जहर मंगाया, जिसे सूंघते ही आदमी मर जाए, ऐसा जहर मंगवाया मीराबाई के लिए। राणा जी ने जहर मंगाया और जब मीराबाई को दिया तो क्या बोले कि ये प्रभु का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का प्रसाद है जो आपके लिए भेजा है। जगन्नाथ जी का प्रसाद जानकर मीराबाई उस जहर के प्याले को भरे जहर से पी गई, नीली हो गई, लेकिन असर कुछ नहीं पड़ा। और जब पता चला विक्रमादित्य को कि मीराबाई जहर भी पी गई, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने जिसको भेजा था जहर लेने के लिए, जहाँ से मंगाया था, उसको बुलाया
कि इसमें जरूर तूने कुछ गड़बड़ की है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वो मरती नहीं। विक्रमादित्य प्रभु भक्ति को समझ ही नहीं पाए कि कैसी भक्ति है मेरे प्रभु की। उन्होंने जाकर के उस वैद्य से कहा, अगर ये मर जाए तो मैं जान जाऊंगा कि ये अच्छा है, तू पी के दिखा। जबरदस्ती उसको पिला दिया। पीना तो बहुत दूर रहा, ओठ से लगते ही वैद्य के प्राण चले गए, मर गए। हाहाकार मच गया, पूरे चित्तौड़ में हाहाकार मच गया कि वैद्य की मौत कर दी। मीराबाई भी को पता चला ऐसे किसी के प्राण कैसे ले सकते हैं ये। लेकिन जब उन वैद्य के घर वाले आए, उन्होंने समझ लिया कि मेरे पुत्र को मीराबाई ही ठीक कर सकती हैं। परम भक्त गिरधर गोपाल की जो मीरा वाली भक्ति करती हैं, मीराबाई वही मेरे पुत्र को ठीक कर सकती हैं। और मीराबाई के चरणों पर गिर गई कि मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तभी उनकी ननंद ने भी कहा, हाँ भाभी, तुम कहोगी तो तुम कुछ उपाय करोगी और गिरधर गोपाल से प्रार्थना करोगी तो इनका पुत्र अवश्य जिंदा हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारी भक्ति कैसी है। मीराबाई कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं हूँ, प्रभु की भक्त हूँ, कुछ नहीं जानती ये कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं आपके कहने पर प्रभु से कहती हूँ अगर कुछ हो जाए तो, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसे ही करके मीराबाई ने हाथ में बीड़ा लेकर प्रभु भक्ति में रम गई और उनको थोड़ा सा टच कर दिया। बस भक्ति करते ही करते प्रभु के भजन में लीन होते ही होते जहर उतरता चला गया। तभी सारे चित्तौड़ में और सारे देश में खबर फैल गई मीराबाई की भक्ति की। परम भक्त मीराबाई, सभी संत महात्मा और सभी राज्यों के सभी लोग मीराबाई से मिलने आने लगे। तो विक्रमादित्य और भी ज्यादा खिसे आने लगे बहुत। अब क्या करें? उन्होंने, मीराबाई ने तब सोच लिया कि अब ये मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। तभी उन्होंने अपने गुरु के लिए चिट्ठी लिखी। रैदास अपने गुरु को चिट्ठी लिखी, पूछा कि अब मेरी प्राणों का भी संकट हो रहा है यहाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव, अब मुझे राह बताइए। तब उन्होंने कहा कि जब बात ज्यादा बढ़ जाए तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मीराबाई ने अपने बोरी बिस्तर बंद कर लिए और अपनी सारी जो वस्तुएं जरूरत थी बस वही पोटरी में रखी और चित्तौड़ छोड़ने की ठान ली। जब ये सुना सबने, मीराबाई चल दी, अब नहीं रुकेंगी, तो उनकी ननद आकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उनको सांत्वना देकर मीराबाई कहने लगी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मैं जाऊंगी, अपने मायके जाना चाहती हूँ। मीराबाई चलने लगी। तभी उनकी परम भक्त भी उनके साथ, उनकी सेविका साथ लग ली, मैं भी जाऊंगी। तो जो जो उनकी परम भक्त थी, प्रभु की प्रेरणा से जो उन मीराबाई की सेवा कर रही थी, वो सभी चल दी मीराबाई के साथ और वो अपने पियर पहुंच गई। ऐसे प्रभु भक्त मीराबाई का चरित्र जो कोई सुनेगा उसके सारे मनोकामना पूरी होंगी और अपने हृदय में भी भक्ति जागृत होगी। बहुत सुंदर प्रभु का चरित्र। बोलिए गिरधर भक्त मीराबाई की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।